नाम सहस्रेषु यश्चित कतति सिद्धाय। लाखों मनुष्य में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो यह जानने का प्रयास करता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है, भगवान कौन है। मतलब भगवान आपको सभी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, बोले बहुत बढ़िया, तालियां बजाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे लाखों में से एक चुने हुए लोग हैं जो इस प्रकार का, जिनमें इंटरेस्ट है, इच्छा है कि हाँ थोड़ा हम समझें भगवान कौन है और थोड़ा जाने हमारे जीवन का कर्तव्य क्या है। लेकिन यहीं पर खुश नहीं होना है हमको, यहीं पर हमको ये बल्ले बल्ले नहीं कर लेना, बोले हाँ अब तो हम लाखों में से एक हो गए, भगवान का सर्टिफिकेट मिल गया हमको, तो बस अब क्या है, जीवन सफल हो गया। नहीं, एक स्टेप और है। इसी श्लोक के अगले लाइन में भगवान कह रहे हैं, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ऐसे जो छटे हुए लोग हैं ना, जो इस प्रकार का जानने के लिए आते हैं, एकत्रित होते हैं, जैसे अभी हमारे साथ यहाँ पर 28 जन हैं आप सभी, तो ऐसे 28 या ऐसे हजारों, ऐसे लाखों में से भी कुछ ही होते हैं जो वास्तव में उनको समझ पाते हैं। मतलब एलकेजी पास होने से खुश नहीं होना है हमको, अभी आगे बहुत पढ़ाई बाकी है। तो अब भगवत गीता की जैसे बात आती है, विशेषकर भारत में, तो लोगों को इससे जुड़ी हुई बहुत सारी गलत फहमियाँ, भ्रांतियाँ हैं। क्या है ये एक सबसे कॉमन है। हम जैसे लोगों से मिलने जाते हैं, बोले आपने भगवत गीता पढ़ी है? तो अलग अलग लोगों के ओपिनियंस रहते हैं, विचार रहते हैं। लेकिन ये चीज़ हमने देखी है, कई लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, तो हम दूसरे उससे हैं, या हम भारतीय, ये तो भारतीयों के लिए है। लेकिन हमको समझना यह है, कृष्ण भगवान 10 नंबर अध्याय में बता रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदपिता। भगवान बोल रहे हैं सर्व योनिषु, सभी योनियों में, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं सभी योनियों के जो जीव हैं, अहम बीज प्रदपिता, मैं उनका कौन हूँ? मैं उनका पिता हूँ। कृष्ण भगवान कह रहे हैं केवल मनुष्यों का नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं सबके पिता कौन है? भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। और उदाहरण के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल आता है। क्या है? जिस प्रकार सूरज आपने देखा होगा, जैसे सूर्य उगता है, तो कभी सुना है किसी को बोलते हुए कि ओहो आज तो भारत का सूर्य बहुत सुंदर दिख रहा है, पाकिस्तान का सूरज इतना अच्छा नहीं है, अमेरिका का सूरज थोड़ा सा काला लग रहा है, पीला, थोड़ा रेडनेस ज़्यादा होनी चाहिए? नहीं, सूरज तो सब जगह सूरज है। तो सूर्य किसी भी देश, काल या पात्र से बना नहीं है, वो सभी के लिए, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो अमेरिकी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सूर्य सबके लिए समान है, सूर्य है। उसी प्रकार भगवान और भगवत गीता का यह संदेश हर एक व्यक्ति के लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि अर्जुन के लिए था उस समय। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ज़्यादा कारगर है, बाकी उन लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। कुछ लोगों को, विशेषकर जब हम किसी यंग जनरेशन में बात करते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये अभी समय, ये सब करने का समय थोड़ी है बच्चा, अभी तो अच्छे से पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, और ये भगवत गीता भक्ति व्यक्ति सब बुढ़ापे में करना, अभी नहीं करना है सब। लेकिन हम इस भ्रांति का जवाब हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, अभी नहीं दूंगा मैं, कि कैसे भगवत गीता जीवन के हर एक कदम पर साथ देती है। 3 नंबर भ्रांति है, यह तो बहुत ही डरावनी है भारत में। लोगों को लगता है अरे गीता पढ़ेंगे तो सन्यास, बाबा जी हो जाएगा, तो सन्यास लेना पड़ेगा, सब छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जो भगवत गीता का ज्ञान दिए भगवान कृष्ण, और जिनको दिए अर्जुन, वो दोनों ही गृहस्थ आश्रम का उस समय पालन कर रहे थे। और चलिए भगवान, आप बोले नहीं भगवान तो भगवान है, उन पे आश्रम की बात लागू नहीं होती। अर्जुन को देख लेते हैं, अर्जुन बोल रहे थे भगवान से, भगवान मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ, मैं सन्यास ले रहा हूँ, और मुझसे ये सब नहीं हो पाया। मैं तो जो सन्यास लेने जा रहा था उसको भगवान ने भगवत गीता दी, वो वापस नॉर्मल हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भगवत गीता पढ़ के आपको हिमालय या जंगलों में, गुफाओं में भटकना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं। आप कहीं भी रहें, इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने से हम देखेंगे अभी कि क्या क्या फायदे होंगे। और और एक ये भ्रांति है, क्या है
लोगों को लगता है अरे ये तो महाभारत है, इसमें लड़ाई है कौरव पांडवों की, अगर गीता को घर में रखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, घर में लड़ाई हो जाएगी, हमारे बीच में ही महाभारत हो जाएगी। लोग ये भूल जाते हैं कि जहाँ भगवान, भगवत गीता क्या है? भगवत गीता जो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, वही भगवत गीता है। तो भगवान के जो वचन है और जो भगवान स्वयं है, दोनों अभिन्न है, कोई भेद नहीं है। तो भगवान मंगलकारी है, सबका मंगल करते हैं, बुरी चीजें उनसे हमेशा दूर रहती हैं अगर भगवान हमारे साथ हैं। तो भगवान की वाणी अगर हमारे घर में है तो कैसे महाभारत हो जाएगी, कैसे लड़ाई हो सकती है? और हाँ, लड़ाई होगी भी तो वो कौन सी लड़ाई होगी? अधर्म पे धर्म की लड़ाई होगी। धर्म हमेशा विजयी होगा। अगर ऐसी कुछ आसुरी प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर, बुरी आदतें हैं, तो वैसी अधर्म का जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये जो बैड एलिमेंट्स हैं, इन सब से धर्म लड़ाई करके इन सबको भगा देगा, जीवन से दूर हो जाएगा। ऐसी लड़ाई किसे नहीं पसंद? अच्छा जी, तो अब अगर हम भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता जनरली आज के समय में आपको शायद मालूम हो 600 से ज़्यादा संस्करण है भगवत गीता के। एक ही भगवत गीता है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दी थी, पर 600 से ज़्यादा संस्करण कैसे? श्लोक तो सेम है, अनुवाद भी 80-85% मैच कर जाता है, लेकिन जो मैच नहीं करता वो है वो कमेंट्री, तात्पर्य, उसको समझाने का तरीका। तो ऐसा कैसे होता है कि एक ही श्लोक के अलग अलग मतलब हो जाते हैं? होता है, कलयुग में तो बहुत होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक जो विशेष बात हम आपको बताना चाहेंगे वह है यथारूप। हमको भगवत गीता अवश्य पढ़नी है, लेकिन यथारूप। यथारूप मतलब वह भगवत गीता, वही ज्ञान जो आज से 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। ये आप कैसे पता करेंगे कि भैया ये भगवत गीता है, ठीक है, और ये यथारूप नहीं है? क्योंकि मैं तो कुछ भी लिख के दे सकता हूँ, है ना। कलयुग में तो ठगियों की कमी नहीं है, आदमी हर किसी के नाम पर ठगता है। अभी कोविड में दवाइयों के नाम पर भी ठगा ही जा रहा है। तो ठगने वाले तो कहीं भी ठग सकते हैं। तो मैं कैसे मालूम करूंगा कि ये जो सोना है ये 24 कैरेट ही है, इसमें मिलावट नहीं है? कैसे मैं मालूम कर सकता हूँ? कुछ बहुत विचित्र कार्य नहीं करना है, वो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसका जवाब स्वयं भगवान दे रहे हैं भगवद गीता में। जैसे अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको दवा लेनी पड़ती है, लेकिन किसके अनुसार? वो जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है उसके हिसाब से। तो जिस प्रकार एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मैं दवा खाता हूँ, उसी प्रकार यह भगवत गीता भी मैं जैसे भगवान बता रहे हैं वैसे समझने का प्रयास करना है, तब हम इसको समझ पाएंगे, वरना नहीं। तो यह चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक है। भगवान यहाँ बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। जो इसमें दूसरा शब्द है ना, एवं परंपरा प्राप्तम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परख कर देगा कि सोना 24 कैरेट है कि नकली है, असली है या मिलावट है। परंपरा प्राप्तम, ये क्या होता है परंपरा प्राप्तम? आप में से कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, हम अवश्य प्रश्न उत्तर लेंगे, आप चिंता मत करिए। बीच में मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फ्लो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। बस कुछ ही समय बाद हम अंत में आप सभी के विचार विमर्श लेंगे। आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं अनम्यूट होकर भी या चैट बॉक्स में भी। ओके, तो परंपरा प्राप्तम क्या है? भगवान कह रहे हैं यह गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मिलता है। यह जो ज्ञान है भगवत गीता का। अब आप बोलेंगे अर्जुन के साथ तो स्वयं कृष्ण थे और मेरे साथ कृष्ण कहाँ है? मेरे सामने तो कृष्ण है नहीं, तो मैं कैसे समझूं कि यही गीता भगवत गीता है? भगवान कह रहे हैं अगर वो परंपरा में आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा में आ रही है, तो वो जेन्युइन है, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा। ये क्या है? कृष्ण भगवान जी ने यह ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान दिया नारद मुनि को, नारद मुनि ने दिया वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने आज से लगभग 5200 साल पहले समस्त वेदों का संकलन किया था, वैदिक शास्त्रों का। उसके पहले भी वेद थे, पर साउंड फॉर्म में थे, श्रुतिधर होते थे पहले लोग, सुन के सब उनको याद रहता था। पर कलयुग आया, याददाश्त हमारी कम हुई,
तो लिखने की आवश्यकता पड़ी, तो वेद व्यास जी ने हमारी सहूलियत के लिए इसको लिख दिया। तो ये वेद व्यास जी के बाद भी परंपरा चली आ रही है। तो हमारे ये जो भगवत गीता यथारूप है, हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं प्रभुपाद जी, ये इसी एक गुरु शिष्य परंपरा में इसे प्राप्त किए हैं। ऐसी 4 परंपराएं हैं पद्म पुराण के अनुसार, और वहां पर यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर मैं परंपरा से बाहर रहकर इसे सीखता हूँ तो वास्तविक में ज्ञानम ते निष्फलम, परंपरा विहीनस्ते मंत्रस्ते निष्फलम, ऐसा मंत्र ऐसा ज्ञान निष्फल होता है, उसका कोई उपयोग नहीं रहता। श्रम एवं ही केवलम। तो मुझे सबसे पहले चेक करना है कि मैं जो ज्ञान लेने जा रहा हूँ वो भगवत गीता ही है कि नहीं। और चलिए अगर हमने ये भी कंफर्म कर लिया कि गीता ही है, तो इससे फायदा क्या है, भगवत गीता से मुझे क्या लाभ। सबसे पहला लाभ, अभी अभी जैसे विशेष आप समझ पाएंगे इस समय में हालात थोड़े से खराब हैं। फर्स्ट वेव आई, बूढ़े लोग उसमें गए, सेकंड वेव में जवान भी जा रहे हैं, सुना है थर्ड वेव भी आ रही है और उसमें वो बच्चों के लिए हानिकारक है। तो हमारा जो भौतिक जगत है, ये शास्त्रों में उदाहरण आता है, जैसे जंगल होता है ना, संसार दावा नल लीधल होगा, जंगल में आग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर हवा चलती है और 2 पेड़ आपस में रगड़ के अपने आप वहां आग लग जाती है। जंगलों में कई बार आग ऐसी लगती है, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में लगी थी। 10 महीने से वो आग जली रही है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो उसे। तो ऐसी आग लग गई जंगल में, कोई लगाने नहीं जाता, लग जाती है। वैसे ही हम परेशानी नहीं चाहते जीवन में। आप में से कितने लोग हैं, अभी आपसे एक प्रश्न है आप सभी से जो यहाँ पर उपस्थित हैं, कि आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि यार पूरा लॉकडाउन खत्म होने को आ गया, मैं तो एक भी बार कोविड पॉजिटिव हुआ ही नहीं, इतना सुनहरा मौका मेरे हाथ से निकल गया, कोरोना वायरस ने मुझ पर अटैक नहीं करा। या कोई ऐसा सोचता हो, अरे यार बहुत दिन से बुखार नहीं हुआ, बहुत दिन से तबीयत खराब नहीं हुई, थोड़ा सा कुछ होना चाहिए जीवन में मजा, ऐसा कोई सोचता है क्या? किसी को लगता हो अरे हम बीमारी को बहुत मिस कर रहे हैं, काश हम थोड़ा सा बीमार पड़ जाते हैं? कोई नहीं सोचता ऐसा। फिर भी बीमारी पड़ती है, लोग नहीं चाहते कोविड पॉजिटिव होना, फिर भी कोविड पॉजिटिव होता है। तो हमारे जीवन में परेशानियां, दुख, कष्ट बिना बुलाए आ रहे हैं, और जो हम चाह रहे हैं उसके लिए इतनी भागदौड़ करनी पड़ती है, फिर भी कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो ये जगत ऐसा है, संसार दावन है। जंगल में आग जैसे अपने आप लगती है, वो फायर ब्रिगेड से नहीं बुझती वो आग। वो आग अगर बुझानी है तो बादल चाहिए, घने बादल, जब वो बारिश करते हैं तब कुछ उम्मीद है। वैसे ही हमारे जीवन में जो संताप है, जो कष्ट, परेशानियां, दुख हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, जितनी भी समस्याएं हैं, समस्याएं तो हैं सबके साथ, वो दूर केवल हो सकती हैं जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अब जैसे अभी के समय में ही, अभी रिसेंटली ये साइक्लोन आया याद करके, उसके बाद कोविड-19 तो चल ही रहा है, उसके बारे में कहना ही क्या है। तो और केवल इतना ही नहीं कि ये अभी है, हमारे जीवन में हर समय कुछ ना कुछ दुख, कष्ट, परेशानियां आती ही रहती हैं, वो लगी रहती हैं, एक गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई, ये रूटीन है। आप किसी का भी जीवन उठा के देख लो, आपको लगेगा अरे ये फलाना आदमी बहुत खुश है, थोड़ा पास जाके देखो भैया कैसे हो, अपना दिल का दर्द आपके साथ साझा करें। तो समझना है कि ये सब समस्या आ क्यों रही है। भगवत गीता हमें बताती है हम एक बेसिक गलती कर रहे हैं, हम भगवान के नियमों का पालन नहीं कर रहे। धर्म क्या है, शास्त्र में धर्म को डिफाइन करा है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान की जो वाणी है वही धर्म है, भगवान ने जो उपदेश दिया, जो आदेश दिया वही धर्म है, उसके अलावा जो भी वो धर्म है। अब हमने तो कभी भगवत गीता पढ़ी नहीं, कभी समझा नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं? जब पढ़ी नहीं है गीता, पता ही नहीं करे, कभी किसी ने बताया ही नहीं, इच्छा भी नहीं करी, या इच्छा करी तो किसी ने उल्टा सीधा पढ़ा दिया। तो ऐसे केस में जब हमको ये नहीं मालूम होता कि करना क्या है और क्या नहीं करना है, हम ये सब परेशानियों में फंसते हैं। अब जितने भी लोग हैं, सबके दिमाग जो भी सब वो कार्य कर रहे हैं, कारण केवल एक ही है, किस लिए कार्य कर रहे हैं,
क्यों हम इतना मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ाई करने में लगा है, उसके बाद वो कॉलेज में जाते हैं, फिर नौकरी लेते हैं, नौकरी लेने के बाद वो पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के बाद शादी करते हैं, परिवार करते हैं, इतना सब कष्ट करते हैं, बुढ़ापे तक रिटायरमेंट प्लान, घर लेना है, ये करना है, वो करना है, बहुत मेहनत है। क्यों? एक कारण, केवल एक कारण, भाई मुझे खुशी चाहिए। शास्त्र बताते हैं, हाँ बिल्कुल, आनंदमय अभ्यासात, या हमारा क्या बोला, नेचर है खुशी ढूंढना। हम हर समय आनंद में रहना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम मालूम क्या है कि हम जानते नहीं है कि आनंद मिलेगा क्या। मतलब ऐसी है, कचड़े के ढेर में आप सुगंधित गुलाब का फूल ढूंढ रहे हैं, ऐसी बात है। हम आनंद की खोज तो कर रहे हैं लेकिन गलत जगह। जैसे ये मछली है आप सभी के सामने, आप सभी की स्क्रीन पर। अब मेरा आप सभी से प्रश्न है, अगर आप अपने आप को अनम्यूट ना कर पाए तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ये मछली अभी हम सबके सामने आ गई, ठीक है। अब है ना, मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, देखिए ये बहुत दुर्लभ मछली, प्रजाति की मछली है, और इस मछली को हमें खुश करना है, तो आप लोग इसको गिफ्ट दीजिए। तो क्या गिफ्ट देंगे? जैसे अमन बोले कि यार एक काम करते हैं, मछली है ना, इसको खुश करना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको है ना 1 करोड़ रुपए का चेक देते हैं, यूएस डॉलर देंगे इसको, 10 मिलियन यूएसडी। फिर देखा कि शरद जी बोले कि नहीं नहीं, एक काम करते हैं, इसको तो कुछ पिज्ज़ा फास्ट फूड खिलाते हैं। फिर कोई और बोला कि नहीं, इसको एक काम करते हैं, इसको है ना मिस यूनिवर्स के साथ इसकी शादी फिक्स करा देते हैं, तो ये खुश हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, जैसा कि अंकित बोले, इसको मेन चीज क्या चाहिए भाई, इसको वापस पानी में छोड़ देना है। पानी के बाहर है, ये तड़प रही है, आप इसको दुनिया भर जहाँ की जितनी चीज देंगे कोई मतलब नहीं, तड़पती रहेगी। इसको चाहिए पानी। तो जिस प्रकार मछली के लिए पानी उसका एलिमेंट है, बिना पानी के वो सुखी नहीं रह सकती, उसी प्रकार हम मनुष्य नहीं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, केवल भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करने के बाद ही खुश रह सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। अब भगवत गीता से क्या फायदे होंगे? लोग बोल रहे थे ना भगवत गीता तो वृद्धावस्था में करेंगे, बूढ़े होंगे तो करेंगे। ये देखिए, भगवत गीता का सबसे पहला फायदा नंबर 1, इसका जो ज्ञान है ये आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया का जो ज्ञान है वो आपको इसमें मिल जाएगा। ऐसी यूनिक किताब है कि एकमात्र ऐसी किताब है विश्व की जो स्वयं भगवान ने बोली है, और जो जिसका ज्ञान आज से 5000 साल पहले, आज और आज से 50,000 साल पहले भी फ्रेश रहेगा। इसका एक शब्द भी चेंज नहीं किया गया है आज तक, एक एक श्लोक, एक एक मात्रा वही है। और क्या ज्ञान है, इतना अल्टीमेट है। मान के चलिए गुस्सा बहुत आता है किसी को, अरे बहुत गुस्सा है, मैं बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाता हूँ, भगवद गीता में आप समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने गुस्से को डील करें, कैसे उसके साथ, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करें, गुस्से को कैसे कंट्रोल में रख सकें। गुस्से में आ गए, किसी से विवाद हो गया, अच्छा संबंध खराब हो गए, लड़ाई हो गई, बॉस के साथ झगड़ा हो गया, घर में झगड़ा हो गया। गुस्सा तो आजकल लोग मतलब ऐसा लगता है जेब में चल के चलते हैं, कुछ हुआ तो गुस्सा निकाल के हाल है। तो अगर किसी में बहुत कोई गुस्से से परेशान है, भगवत गीता समाधान दे रहा है। किसी नज़दीकी प्रिय बंधु का देह त्याग हो गया, जैसे कोरोना में हो रहा है, बहुत सारे लोग इवन नज़दीकी जान पहचान वाले मेरे भी गए हैं, और लोगों को पता नहीं है कि करना क्या है उस कंडीशन में। लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, अरे ये हो गया, वो हो गया, दुनिया खत्म हो गई, बर्बाद हो गए, लुट गए। भगवत गीता का नॉलेज रहेगा तो एटलीस्ट शॉक एब्जॉर्बिंग एलिमेंट हमारा बहुत मजबूत रहेगा। कैसी भी परिस्थिति आए आप उसको बहुत मैच्योरली हैंडल कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। मन काबू में नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा मेरा, मैं प्रोफेशनल हूँ लेकिन काम में मन नहीं लग रहा, मन गलत जगह जा रहा है, घर वाले बोल रहे बेटा ऐसा मत करो, मेरा मन तो वहीं जा रहा है, मन को कैसे कंट्रोल करूँ? भगवत गीता सिखा रही है। मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, ये करूँ वो करूँ, कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं भूल जाता हूँ। भगवत गीता में हर एक चीज है। मुझे शांति चाहिए जीवन में, बहुत अशांति है, बहुत दुखी हूँ, अकेला फील कर रहा हूँ, डर लग रहा है मुझे, कोविड के समय क्या होगा क्या नहीं होगा, कैरियर का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा,
लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, सब तरीके के शोक, भय और चिंता से भगवत गीता मुक्त करती है, अगर इसका ज्ञान हम समझ के जीवन में उपयोग कर सकें। और इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर है हमारे, जो शायद आपने आज तक प्रश्न आया ही नहीं होगा, और जो आया होगा 101% उसका तो है ही। तो ये मास्टर बुक है, मैनुअल है। और कई लोग बोलते हैं ना, काश राम राज्य आता है। परेशानी क्या है कि हम राम राज्य चाहते हैं बिना भगवान श्री राम के। गीता का ज्ञान, भगवान कृष्ण का उपदेश जब रखेंगे तो कि भगवान कृष्ण भगवान राम दोनों सेम ही है, तो वो बोलते हैं ना अच्छे दिन, वो राम राज्य, वो अच्छे दिन तब आ पाएंगे जब हम भगवत गीता के ज्ञान को अपना कर उस हिसाब से जीवन जिए। और ये गीता महात्म्य का एक श्लोक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना गीता से क्या फायदा है। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रायतः पुमान भय शोकाद इव वर्जितः। भय और शोक से मुक्ति हो जाती है अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता के उपदेशों का पालन करता है। क्लियर बोलना है, शंकराचार्य जी का गीता महात्म्य है। जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा, भय शोक आदि अवर्जिता, और अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। तो क्या चाहिए, अगर आपकी लाइफ से टेंशन खत्म हो रही है भगवान के संदेश को सुनकर अपनाने से, तो परेशानी क्या है? डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर के कष्ट मिटा देगा वो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। मानसिक क्लेश, जीवन की परेशानियां, कौन डॉक्टर है जो हल कर सकता है? आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो खुद बोले अरे भाई मैं तो अपने जीवन से परेशान हूँ। बहुत मिल जाएंगे आपको ऐसे। तो भगवत गीता इतना क्या बोला, मतलब शब्द नहीं है, ये शिरोमणि है ज्ञानों का, सब उपनिषदों का सार है। और यह नव यौवनम चा, कृष्ण भगवान का एक फीचर है, ये कभी भी वृद्ध नहीं होते। कृष्ण भगवान सर्वदा यौवन रहते हैं। उसी प्रकार भगवत गीता का आप एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, 10 बार पढ़ ली, 11वीं बार भी पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा अरे यार ये तो पिछली बार मैं समझ नहीं पाया था, इस बार कुछ नया लग रहा है। कैसे खाना है, क्या खाना है, कैसे सोना है, क्या कार्य करना है, लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, कब सोना है, कब उठना है, सब है इसमें बेसिक्स। हमारे शरीर को कैसे अच्छे से रखना है, हमारे मन को कैसे अच्छे से रखना है, और अपने आप को, आत्मा को कैसे संतुष्ट सुखी रखना है। और इतना ही नहीं, अध्याय 3 में तो हम आप लोगों के साथ एक विशेष यज्ञ भी करेंगे, गीता पर आधारित लाइव किया जाएगा। ये अलग प्रकार का संकीर्तन यज्ञ होगा जिसकी जानकारी आपको भविष्य में देंगे। और गीता में अंत में 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक है जो क्या कह रहा है, यह आशीर्वाद दे रहा है गीता के पाठकों को और गीता के अनुसार जो जीवन यापन करते हैं उन सभी। क्या है श्लोक? यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धन तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण का नाम और उनके उपदेश अभिन्न है। तो जहाँ पर भगवान कृष्ण है और यत्र पार्थ धनुर्धन, जहाँ पर अर्जुन रूपी भक्त है, तत्र श्रीर, वहां पर लक्ष्मी जी का वास होगा, विजयो, वहां पर वो व्यक्ति विजयी होगा। जीवन में जितने भी चैलेंज आएंगे, जितने भी चुनौतियां आएंगी, सबका आप सफलतापूर्वक सामना कर पाएंगे अगर यह ज्ञान आपके पास। और इतना ही नहीं, ये तो विशेषकर भारतवासियों का कर्तव्य है कि यह ज्ञान हमें समझना है और फिर दूसरों को भी समझाना है। ये विशेष जिम्मेदारी हमारी है, पूरी दुनिया में और किसी के पास नहीं है ज्ञान। भारत भूमि पे भूलो मनुष्य जन्म जाए। ये डिस्टर्ब हो रहा है, किसका म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये हमारा भगवान हमारे लिए विशेष दिया है। हालांकि भगवान भारतीय नहीं है, पूरे विश्व के हैं प्रभु जी, म्यूट करवाइए। फिर भी भारतवासियों का विशेष सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, हम तो वेस्ट से कंपटीशन कर रहे हैं, हमारी तो होड़ लगी है कौन कितना कचरा जीवन जिएगा। लेकिन हम आप जैसे बुद्धिमान व्यक्तियों से आप ही हमारी उम्मीद है, आप ही से हमारा यह निवेदन है, स्वयं आप समझने का प्रयास करिए, दूसरों के साथ इसे शेयर करिए। और ऐसा नहीं है कि बस खाली भगवत गीता सुन ली और हो गया, इसमें श्रोताओं की भी योग्यता होती है। जैसे अर्जुन की योग्यता क्या थी, भगवान बता रहे हैं अर्जुन मैं आप ही को क्यों गीता दे रहा हूँ,
भगवान बोल रहे हैं भक्तों सी में सखा चेती, आप मेरे भक्त हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन जैसे गुण होने चाहिए हमारे में, भक्त जैसे गुण, कि एटलीस्ट हमें मालूम हो कि भगवान कृष्ण है। ठीक है, मैं नहीं समझता हूँ तो मैं एटलीस्ट थ्योरेटिकली समझूं, और जैसे जैसे हम गीता कोर्स करेंगे, पाठ्यक्रम करेंगे, हमको समझ में आएगा कौन है कृष्ण, क्या है इनकी पहचान असली। और अर्जुन विनम्र थे, हाँ भगवान मेरे समस्याओं का मैं समाधान नहीं कर पा रहा, आप ही बताइए। तो इस मूड में अगर हम भगवत गीता को अप्रोच करेंगे तो हम इसे समझ सकते हैं, वरना बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता नहीं समझ पाते भगवान कृष्ण को, तो फिर हम क्या हैं। तो इसलिए जब हम विनम्र रहते हैं तो भगवान हम पर कृपा करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। और इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है, एक श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। अभी क्या है, हमारी जो इंद्रियां है ना, ये अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब क्या है, हम इस भौतिक जगत में फंसे हैं, तो उतना शुद्ध तरीके से हम भगवान का ये जो ज्ञान है शायद ना समझ पाए पहली पहली बार में, प्रॉपर सर के ऊपर से चला जाए। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा मदद करता है, सहायता करता है, वो है भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम जप कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो भगवान हम पर कृपा करके इतनी बुद्धि देंगे कि हम उनके संदेश को समझ पाएंगे, जीवन में उपयोग कर पाएंगे। इसमें एक वाक्य आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार दक्षिण भारत की यात्रा पे थे, और मजे की बात है, दक्षिण भारत क्या है, वहाँ पर ब्राह्मण बहुत हैं। आज के समय में भी दक्षिण भारत बहुत सारे ब्राह्मण हैं। श्री संप्रदाय वहाँ पर है, मैंने बताया ना 4 संप्रदाय। तो हम लोग आते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में, इस्कॉन। और साउथ में आपको मिलेगा विशेषकर श्री संप्रदाय, तिरुपति बालाजी मंदिर में आपने देखा होगा, ऐसा लाल तिलक लगाते बीच में सफ़ेद रहता है, वो सब श्री संप्रदाय से है, वो भी एक प्रामाणिक संप्रदाय है। तो वहाँ पर क्या है, ब्राह्मण मतलब बहुत पांडित्य रहता है उन लोगों के पास, संस्कृत बहुत अच्छी फ्लुएंट रहती है उनकी। तो चैतन्य महाप्रभु गए, श्री रंगम मंदिर था शायद, ये वहाँ की घटना है। अब वहाँ गए तो देखा एक एक थोड़ा गरीब सा ब्राह्मण है, और वो भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसके हाथ में भगवत गीता किताब है, और देखा उसकी आंख में आंसू भी है। और पास ही में कुछ और ब्राह्मण थे, वो सब हंस रहे थे, वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। महाप्रभु ने थोड़ा देखा क्या चल क्या रहा है, थोड़ा समझे। तो चैतन्य महाप्रभु उस परिस्थिति का थोड़ा अवलोकन किया, तो देखे कि ये असल में वो जो ब्राह्मण था जो गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा है, वो अशिक्षित थे, उनको पढ़ना नहीं आता था। ये सब जो आसपास जो और बाकी ब्राह्मण थे वो उनका मजाक उड़ा रहे थे, बोले अरे देखो क्या है, ये पंडित पढ़ेगा, इसको पढ़ना ही नहीं आता, ये देखो गवार आदमी, क्या ये गीता समझेगा, संस्कृत में वो भी अंगूठे छाप, इस प्रकार से वो कमेंट कर रहे थे। तो महाप्रभु ने लेकिन नोट करा कि गीता जो है वो पकड़े भी, मतलब पकड़े हुए हैं, पढ़ना नहीं आ रहा, पर फिर भी आंख से आंसू आ रहे हैं। तो महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित हुए, पास में जाके पूछा कि ये बात बताइए आप कर क्या रहे हैं। तो बोला मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पर मैं ऐसा सुना है कि आपको पढ़ना नहीं आता। बोले हाँ वो तो बात सही है, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे ऐसा आदेश दिया है कि नहीं तुमको प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ना है। तो अब गुरु का आदेश है तो क्या कर सकते हैं, अब हमको भगवत गीता पढ़ना है, जैसे भी करके हम प्रयास कर रहे हैं, हालांकि नहीं आता पढ़ना। महाप्रभु ने ठीक है वो सब तो ठीक है, पर आंसू क्यों आ रहे हैं। तब ब्राह्मण बताए कि जैसे ही मैं भगवत गीता को हाथ में लेता हूँ, अक्षर तो नहीं आ रहे समझ में, लेकिन कवर पे जो फोटो देखता हूँ, कृष्ण भगवान जो स्वयं भगवान है, तीनों लोगों के स्वामी हैं, मालिक हैं, लक्ष्मी जी जिनके पैर दबा रही हैं, ऐसे भगवान सारथी बन गए। सारथी मतलब समझ रहे हैं, ड्राइवर बन गए। किसके, अर्जुन के, अपने भक्त के। मतलब ऐसा मान के चलिए, आपके घर पे आपने मोदी जी को बुलाया और मोदी जी बोले चलो आप पीछे बैठो और मैं आपकी गाड़ी चलाता हूँ, आप साइकिल पे पीछे बैठो, मैं पीछे बैठाते मैं साइकिल चलाता हूँ। तो ये थोड़ा अटपटा हो गया। और ये भगवान किसी एक देश के प्रधानमंत्री नहीं है कि 5 साल बाद बदल जाएंगे, ये पूरे विश्व के मालिक हैं।
और वो ड्राइवर का काम कर रहे हैं। तो ये सोच के महाप्रभु मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, आँख से आंसू निकलता है। तब चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण को गले लगा लिए, बोले वास्तव में भगवद गीता आप ही पढ़ रहे हैं, भगवद गीता आप ही समझ रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कि हम संस्कृत के पंडित हो गए, हमने भगवद गीता के श्लोक रट लिए, सब हमको भगवद गीता समझ में आ गई। नहीं, योग्यता नंबर 1 है वो है भगवान के प्रति दैन्यता का भाव, भक्ति। जब हम एक शुद्ध भक्त रूपी गुरु के आदेश का पालन करके उसे समझने का प्रयास करते हैं, तब गीता समझ में आती है। तो हमारी आप सभी से बस यही विनम्र विनती है कि इस यज्ञ में भगवान की प्रसन्नता के लिए जो हम भगवद गीता पाठ्यक्रम निःशुल्क प्रारंभ करने का प्रयास किए हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए और इस यज्ञ में भागीदार बनिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप यदि कर सकें तो बहुत उत्तम है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसा कि बोला था कि अगर गीता होगी नहीं तो पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। तो यदि आप श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, आपकी जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश या हिंदी या अन्य कोई, यदि आप चाहें तो हमारे सोमापति गौरांग प्रभु जो हमारे ग्रुप के एडमिन भी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, वे आपको आगे गाइड कर देंगे क्या करना है। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। इस पॉइंट पर अगर आपका कुछ प्रश्न है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप अवश्य जाकर बोल सकते हैं। ओके, एक प्रश्न आ चुका है शरद जी का। शरद जी बोल रहे हैं कलयुग में अच्छे दिन आएंगे क्या? अवश्य आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन उसके लिए करना हमको वो पड़ेगा जो भगवान कह रहे हैं। अगर भगवान के निर्देश अनुसार हम जीवन यापन कर रहे हैं तो कलयुग हो तो कलयुग में सतयुग हो जाएगा, और अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो सतयुग हो तो उसमें कलयुग हो जाएगा। ये जो जहाँ भी भगवान की भक्ति होती है, भगवान के भक्त होते हैं, उनके आदेश का पालन होता है, वहाँ पर भगवान वैकुंठ का वातावरण उपलब्ध करा देते हैं। और जहाँ भगवान वैकुंठ का माहौल बना दिए, फिर आप कहीं भी रहें, इस दुनिया में उस दुनिया में फर्क नहीं पड़ता, अच्छे ही अच्छे दिन रहते हैं। ओके, सुधीर जी आप शायद कुछ कहना चाहते हैं, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं सुधीर जी। प्रभु जी कृष्णा कृष्णा। ओके, मधु माता जी का प्रश्न है क्या कलयुग का अंत होने वाला है? नहीं, कलयुग का टोटल ड्यूरेशन 4,32,000 साल है, अभी केवल 5,000 साल खत्म हुए हैं, 4,27,000 साल बाकी हैं। ठीक है, तो बहुत लंबा समय है। ओके, उसके बाद हमारा प्रश्न है प्रभु जी हरे कृष्णा। पूजा तो मैं रोज करता हूँ लेकिन ध्यान नहीं लगता। ओके, पूजा के लिए हम आपसे पर्सनली बात कर लेंगे, लेकिन जैसा कि सबसे सिंपल पूजा है भगवान का नाम का जप, ये आप कभी भी कर सकते हैं, मन लगेगा। और कोई आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं प्रश्नों के लिए। तो प्रभु जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जिनको अनम्यूट करके प्रश्न करना है वे ऑप्शन भी उपलब्ध कर सकते हैं, या अभी ओपन कर दिया गया है। ओके, गीता प्रभु अध्ययन जी एवं पूजा माला राधे जब राधे, बताएं। जय श्री समित कृष्ण। कुमार जी का प्रश्न है। समित जी, इसके लिए हम आगे के सत्र में पूरा मतलब विधिवत तरीके से जाएंगे, आप चिंता मत करिए। अभी के लिए जो यह है, यह हरे कृष्ण महामंत्र आप जितनी देर हो सके कर सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि कोई नियम नहीं है। और विजय जी बोल रहे हैं निर्गुण और सगुण बात पर बिल्कुल, यह तो भगवान खुद बोल रहे हैं। विजय जी आप चिंता मत करिए, भगवान स्वयं इस द्वंद्व का समाधान करेंगे। और राहुल जी का प्रश्न है क्या हम चावल का, बिल्कुल लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को आप चावल का भोग नहीं, आप जो जो पाते हैं, राइस दाल सब्जी, जैसे हम लोग भगवान को मिठाई मिष्ठान सब भोग लगा सकते हैं। इवन भगवान एकादशी को भी अन्न खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते क्योंकि हम एकादशी का पालन करते हैं, भगवान नहीं। और इसके अतिरिक्त अगर आपको कुछ और सलाह चाहिए तो हम। ओके, सुधीर जी का प्रश्न है गीता प्रेस वाली भगवत गीता, देखिए इंडिया में तो बहुत फेमस है गीता प्रेस, तो क्या ये यथारूप नहीं है?
देखिए मैं हाँ या ना नहीं बोलूँगा, नहीं तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। हाँ, भगवान खुद बोल रहे हैं गीता में कि ये परंपरा में आनी चाहिए। तो आपको बस ये चेक करना है, कहीं की भी गीता हो, उसके जो ऑथर हैं, ऑथर मतलब जिन्होंने उसको समझाया है, जिन्होंने तात्पर्य लिखे हैं उस पर, क्या वो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं? ये क्या होती है? मतलब उन्होंने ये ज्ञान कहाँ से हासिल किया, प्राप्त किया? उनके गुरु होने चाहिए, और उनके गुरु का भी कोई गुरु होना चाहिए, और उनके भी गुरु होने चाहिए। ये ऐसे पूरी चेन वापस कृष्ण भगवान तक जाती है, तब जाकर हम बोल सकते हैं कि हाँ वो प्रामाणिक है। तो यह आप अपने लेवल पर आप चेक कर सकते हैं बिना मेरे बताए हुए कि प्रामाणिक है या नहीं। और राघव जी बोल रहे हैं इस्कॉन, हाँ इस्कॉन की यथारूप इसलिए है क्योंकि प्रभुपाद जी गुरु शिष्य परंपरा में है, तो एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि इस्कॉन में जो प्रभुपाद जी की भगवत गीता है वो यथारूप है, क्योंकि वो परंपरा में है। और आर्य जी का प्रश्न है कोर्स का ड्यूरेशन, ये आपको सोमापति प्रभु बता देंगे। समित जी को फ्री डाउनलोड चाहिए, ठीक है। ये सब जो आपको छोटी चीज़ें हैं आप सोमापति प्रभु से व्हाट्सएप पे, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं, संपर्क करके प्रभु जी। डिस्कस कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्रभु जी। और अगर इस मौके पर प्रभु जी। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जुड़ने के लिए, और मिलेंगे हम फिर अगले सत्र में। बैक टू आवर सोमापति गौरांग प्रभु फॉर फर्दर अनाउंसमेंट्स। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम श्रीमद् हरे भगवद हरे गीता की हरे जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। सोमापति प्रभु। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा। सभी लोग को हरे कृष्ण। सबसे पहले सभी से माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि आज के जो लाइव है वो अच्छे से हो नहीं पाया कोई कारण से। पहले जो YouTube का लिंक है वो लिंक नहीं हो पाया है, इस कारण से YouTube में लाइव नहीं कर पाए हम लोग। इस वजह से हम Facebook के द्वारा किए हैं, ये अभी हम लोग को पता चला है। तो हम नेक्स्ट सेशन से प्रयास करेंगे कि आपको एकदम YouTube का द्वारा आप उस सेशन को कर सकते हैं। और दूसरा चीज है, को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, और मैं एक लिंक भी दूंगा ग्रुप में, उसमें आपको सारे आपके डिटेल्स एड्रेस वगैरह भरने से मैं आपके एड्रेस में पहुंचा दूंगा। भगवत गीता का प्रसाद दिया जाएगा और उसके साथ एक माला भी भेजा जाएगा। यदि और कोई प्रश्न है तो आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं।